अगला है, हम लोग अब बात करेंगे यहाँ पर कि कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज के प्रकार। क्या हम पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो चतुर्भुज के प्रकार की हम बात करेंगे। आज हम 2 प्रकार के चतुर्भुजों के बारे में हम बताएंगे केवल, और उसके बाद जो है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ को बताना और समझाना और उसके बाद जो है उसको एक्सेप्ट करना है थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसलिए केवल 2 प्रकार के हम चतुर्भुजों की बात करेंगे, और होते तो हैं बेसिकली 7 प्रकार के, लेकिन उसके बाद अगले टर्म में जो है आपको उसके बाद में और बाकी चतुर्भुजों के बारे में बताएंगे। चतुर्भुज के प्रकार। तो पहला प्रकार जो हम बात करेंगे वो है स्क्वायर। द फर्स्ट वन इज स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। क्या होता है? वर्ग। वर्ग किस प्रकार का होता है पहले ध्यान दीजिएगा। अगर हम आपको आकृति आपके सामने बना दें तो आप देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्ग की क्वालिटी क्या होती है। वर्ग की क्वालिटी ये होती है कि इसकी चारों साइड्स, यानी देयर आर ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। ऑल द 4 एंगल्स आर इक्वल, यानी सभी चारों कोण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है। ऑल द डायगोनल्स आर इक्वल, यानी कि दोनों डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपके वर्ग के लिए, स्क्वायर के लिए फॉलो करती हैं। तो पहली कंडीशन क्या है इसमें? सभी भुजाएं समान व समांतर। सभी भुजाएं समान, यानी समान का मतलब बराबर हैं। ठीक है। और समांतर, समांतर का मतलब होता है कि एक दूसरे से एक बराबर दूरी में ये स्थित हैं। सभी भुजाएं समान व समांतर। दूसरा है सभी कोण समकोण। सभी कोण इसमें समकोण होते हैं, यानी 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है? हमने एक कंडीशन आपकी साइड को लेकर लिखी, दूसरी कंडीशन हमने एंगल को लेकर लिखी, यानी कोणों को लेकर लिखी। अब तीसरी कंडीशन हम डायगोनल को लेकर लिखेंगे। तो डायगोनल को लेकर जब हम कंडीशन लिखेंगे तो वो होगी कि दोनों विकर्ण समान। दोनों विकर्ण क्या है? समान है, यानी एक दूसरे के बराबर हैं। जैसे ए, ये हो गया ए, बी, सी और डी। तो ए सी और बी डी दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है। इसके साथ ही एक कंडीशन इसमें और भी होती है कि बराबर तो होते ही हैं, साथ में एक दूसरे को लंबार्धक करते हैं तथा एक दूसरे को लंबार्धक। अब इसको लंबार्धक का मतलब भी आप समझिएगा, अभी हम समझा रहे हैं। लंबार्धक करते हैं। ये 3 कंडीशन मेन है, इसको समझने की जरूरत है। ये शब्द जो है हम लोग पहले समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों विकर्ण समान, यानी AC और BD दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है। ये क्लियर हो गया। बराबर तो हैं, लेकिन ये जो शब्द एक लिखा है लंबार्धक, लंबार्धक का मतलब होता है परपेंडिकुलर भी हैं एक दूसरे पर, और साथ में एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इंग्लिश में अगर हम इस वर्ड को समझें तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि ये 90 डिग्री का एंगल एक दूसरे पर बनाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को आधे पर काट भी रहे हैं, यानी कि ये पॉइंट जो है AC के लिए भी मिड पॉइंट है और BD के लिए भी मिड पॉइंट है। समझ गए? तो स्क्वायर के लिए ये कंडीशन आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा कि क्या है। देयर आर ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, all angles are equal to 90 degree, all the both diagonals are equal and perpendicular bisector on each other, यानी कि दोनों जो आपके विकर्ण है वो एक दूसरे पर लंबार्धक होते हैं और एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। ये हो गई आपकी किसकी? स्क्वायर की। अब हम बात करेंगे यहाँ पे रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की शुरुआत करें यहीं पर। रेक्टेंगल को हम लोग कहते हैं आयत। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। इसको हम कहते हैं आयत। क्या कहते हैं? आयत। अब आयत की बात करेंगे तो आयत के लिए हम यहाँ पर बनाएंगे। पहले
आयत और बनाते ही आप समझ जाओगे कि आयत में और वर्ग में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब इसमें दोनों में डिफरेंस आप अगर देखो ध्यान से तो समझ में आ गया होगा आपके। क्या डिफरेंस है भाई? डिफरेंस ये है कि यहाँ पर सभी साइडें इक्वल हैं, लेकिन यहाँ पर केवल आमने सामने की साइड इक्वल है ना। लेकिन अपोजिट साइडें इक्वल हैं, पैरेलल भी हैं, लेकिन कंजेक्टिव साइड जो है यानी कि लगातार जो एक दूसरे की साइडें हैं वो एक दूसरे के बराबर नहीं है, ये इससे छोटी है कि नहीं। तो यहाँ पर यही एक मेजर डिफरेंस है। तो हम इसको पहले लिखने की और समझाने की कोशिश करेंगे। पहला इसमें पॉइंट जो हम डालेंगे वो ये है कि सम्मुख भुजाएं समान व समांतर। सम्मुख भुजाएं समान व समांतर यानी ये भुजा इसके बराबर है और इसके समांतर यानी पैरेलल है। समान का मतलब इक्वल और समांतर का मतलब पैरेलल। लेकिन इसमें साइडों में एक कंडीशन लागू है, वो क्या है? क्रमागत भुजाएं असमान। क्या है? क्रमागत भुजाएं असमान। अब क्रमागत भुजाएं क्या, यानी कि ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं है। हालांकि ये आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर हैं, यानी कि इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, लेकिन ये और इसकी बात करें तो ये समांतर और समान नहीं है। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन हो गई, यानी कि साइड पर आपने दो पार्ट कर दिए। तीसरा पार्ट हम जो है एंगल को लेकर करेंगे। तो एंगल में क्या है? सभी कोण समान है। क्या है? सभी कोण समान। अब समान का मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री के बराबर है, यानी कि जैसे इसमें समकोण थे वैसे इसमें भी सारे कोण 90 अंश के बराबर है। ठीक है, दूसरी कंडीशन हो गई, यानी कोणों की भी मामला साफ हो गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसका? डायगोनल्स की बात करेंगे। तो हमने डायगोनल्स की जब बात की तो डायगोनल्स की बात करने में चौथा पॉइंट हमारे लिए आएगा कि विकर्ण एक दूसरे के समान। क्या हो गया? विकर्ण एक दूसरे के समान, यानी कि जो डायगोनल्स हैं AC और BD एक दूसरे के बराबर हैं। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि एक दूसरे को अर्धक तो करते हैं लेकिन एक दूसरे पर लंब नहीं डालते हैं। ठीक है, तथा एक दूसरे को अर्धक करते हैं। क्या करते हैं? अर्धक करते। अब इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको आप जान लीजिएगा। यहाँ पर एक दूसरे को मिड पॉइंट पर काट तो रहे थे, लेकिन साथ में जो है एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल भी बना रहे थे। यहाँ पर ये नहीं है। यहाँ पर एक दूसरे को बीचों बीच में काट तो रहे हैं, लेकिन 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर नहीं बन रहा है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये मोर देन 90 डिग्री है, यानी 90 अंश से ज़्यादा का है, और ये लेस देन 90 डिग्री है, यानी 90 अंश से कम का है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम आयत की बात करते हैं, जब हम रेक्टेंगल की बात करते हैं, तो रेक्टेंगल में और स्क्वायर में दोनों में एक डिफरेंस यही होता है कि इसकी सभी साइड बराबर होती हैं, इसकी केवल आमने सामने की साइड बराबर होती हैं। इसके अगर हम क्या बोलते हैं डायगोनल्स की बात करें तो इसके डायगोनल्स एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते हैं। ये लेस देन 90 डिग्री है और ये मोर देन 90 डिग्री होता है। ठीक है, यानी बड़ी भुजा के सामने का जो कोण है विकर्णों के बीच में जो बन रहा है वो मोर देन 90 डिग्री होगा। छोटी भुजा के सामने का जो कोण है आपके विकर्णों का वो लेस देन 90 डिग्री होगा। बस इतना डिफरेंस होता है। साथ में साइड में थोड़ा डिफरेंस होता है, और बाकी 90 डिग्री इसके सारे कोण भी होते हैं, इसके भी सारे कोण होते हैं। तो इतनी चीज़ें हैं। आज हमने आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में बताया। अब इसके बाद हम लोग कल और जो बात करेंगे, अगले पार्ट में जो बात करेंगे वो हम करेंगे आपके लिए समचतुर्भुज, समचतुर्भुज